फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीटीएमएल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों कि टीटीएमएल में लगातार हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस लेवल पर टीटीएमएल का हमें ये तेजी थमता हुआ दिखाई दे सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीटीएमएल के ये रैली को मिस कर दिया है, तो अपर सर्किट लगने की वजह से वो लोग अभी टीटीएमएल में एंट्री नहीं ले पा रहे। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, अगर वो एंट्री लेना चाहते हैं तो ये लेवल क्या सही रहने वाला है उनके लिए। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही दोस्तों टीटीएमएल से लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है, वो क्या अपडेट है उसे भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 167.55 में, हाई बनाया इसने 167.55 का और लो बनाया इसने 167.45 का। और आप देख ही पा रहे दोस्तों किस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें एक सर्किट लगता हुआ आज के दिन दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक में लगातार हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें 137 138 रुपीज से 167 तक जाता हुआ दिखाई दिए। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह की एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना दिया है। पिछले 5 दिनों में करीब करीब 21-22% का इसने एक रिटर्न बनाकर दे दिया अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 दिनों में। तो वहीं अगर दोस्तों इसके एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, अगर इसके एक महीने के लो दैट मींस 93.55 और इसके हाई को कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो एक महीने में इसने 79% का एक ऑसम रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, जब ये स्टॉक गिर रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग ऐसे रूमर्स फैला रहे थे कि ये बेकार स्टॉक है, इसमें इन्वेस्ट करना मतलब बेकार है, इसका कुछ फ्यूचर नहीं है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट का पूरा बैंड बजा हुआ था यूक्रेन और रशिया का इन्वेजन के वजह से। तो इस वजह से मार्केट में हमें गिरावट दिखाई दे रही थी। और अगर मार्केट में हमें गिरावट दिखाई देती है दोस्तों, नो डाउट अच्छे से अच्छे स्टॉक, खराब से खराब स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है। और उसी का कंसिक्वेंस टीटीएमएल पर भी हमें बनता हुआ दिखाई दिया। टीटीएमएल में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। और साथ ही साथ दोस्तों टीटीएमएल का जो सुपर ऐप का जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुआ था, इस वजह से भी टीटीएमएल में हमें कुछ नेगेटिविटी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। लेकिन जैसे ही सुपर ऐप का भी ऑफिशियल न्यूज सामने निकल कर आया दोस्तों, वैसे ही टीटीएमएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और ये स्टॉक देखो दोस्तों, एक महीने के अंदर ही ये स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को क्लोज टू 80% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है जैसे ही न्यूज आने के बाद। तो अब देख लो दोस्तों कितने कम समय में स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना दिया। तो अभी हमारा मन में ये सवाल है कि ऑलरेडी ये स्टॉक उतना गिर चुका था, 93-94 रुपीज के करीब ये स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखाई दिया था। तो ऑलरेडी उस लेवल तक ये जा चुका था और उसके बाद से अब तक इसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। तो अभी टीटीएमएल में इन्वेस्ट करके रखना सही होगा कि नहीं? अगर अभी इस लेवल पर टीटीएमएल में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें तो क्या चांसेस है टीटीएमएल से हम एक रिटर्न बना सकते हैं या नहीं? तो इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अब दोस्तों इसका अगर आप चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज डालकर रखा हुआ है। तो ये जो ब्लू लाइन है वो 200 डेज मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन है वो 100 डेज मूविंग एवरेज है और ये जो येलो लाइन है वो 50 डे मूविंग एवरेज है। तो अब ये ब्लू लाइन को देखोगे दोस्तों, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि टीटीएमएल अभी 200 डेज मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर में ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि टीटीएमएल हमें इस लेवल तक आते हुए दिखाई दे। और वहीं अगर इस आप ग्रीन लाइन को देखोगे दोस्तों, ये 100 डे मूविंग एवरेज है और ये 50 डे मूविंग एवरेज है। तो आप देख लो दोस्तों 100 डेज मूविंग एवरेज एज वेल एज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टीटीएमएल हमें आज के दिन ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रही है। तो अब एक चीज समझ लो दोस्तों, ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है 156 रुपीज का, ये एक समय रेजिस्टेंस हुआ करता था लेकिन अब ये सपोर्ट हो गया है। तो जो पहला सपोर्ट जो टीटीएमएल का निकल कर आ रहा है वो 157.65 का है और जो सेकंड सपोर्ट निकल कर आ रहा है दोस्तों वो हमें 142 का सपोर्ट निकल कर आया। तो दो सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, टीटीएमएल में अगर गिरावट हमें दिखाई दे तो ये दोनों सपोर्ट को आप कंसिडर करके रखना। अब देखिए दोस्तों टीटीएमएल ने 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर हमारे सामने आ रहा है दोस्तों वो 182 रुपीज का निकल कर आ रहा है और उसके बाद जो सेकंड टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों वो 190 प्लस टारगेट हमें निकल कर आ रहा है। अब दोस्तों ये जान लो, ये टारगेट उनके लिए मैंने बताया है जिन्होंने टीटीएमएल में एंट्री लेकर ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आप सोच रहे हो अभी इस करंट सिनारियो में टीटीएमएल में फ्रेश एंट्री लेने का, तो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश एंट्री ले नहीं पाओगे क्योंकि टीटीएमएल सर्किट टू सर्किट अभी हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से आप तो अभी फ्रेश एंट्री ले सकोगे नहीं। और ये भी जान के रखो दोस्तों कि कोई भी रैली को देखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो दोस्तों तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है वहां से आपको
लॉस होने का, और उस स्क्रिप्ट में जाकर आप मे बी फंस भी जा सकते हो। क्योंकि अगर आप टीटीएमएल को ही एग्जांपल लेकर चलो, जब टीटीएमएल में हमें रैली पकड़ते हुए दिखाई देती, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग सोच रहे थे कि टीटीएमएल में अब रैली पकड़ रहा, चलो अब एंट्री ले ले। तो वो लोग क्या किए, वो लोग हायर लेवल पर जाकर टीटीएमएल में एंट्री ले लिए, 250, 260, 270 इस लेवल पे जाकर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर बैठे। और उसके बाद से तो आपको पता ही है कि उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद टीटीएमएल में गिरावट होते हुए दिखाई दी, और टीटीएमएल जाकर एक ही बार 93, 94 रुपीज में जाकर थमा। तो इससे आप अंदाज लगा लो दोस्तों, लालच में पड़कर, रैली को देखकर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था टीटीएमएल में, किस तरह की लॉस उन्हें अभी फेस करना पड़ रहा है। और वो देखा जाए तो अभी स्टॉक में अभी जाकर फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि रैली को देखकर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करो। अगर आप टीटीएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अभी, तो मेरी सलाह यही रहेगी, अभी फिलहाल वेट कर लो, क्योंकि अभी ये जो रैली पकड़ा हुआ है ये हमें कम से कम 190 प्लस जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ही इसमें हमें थोड़ी मोड़ी कंसोलिडेशन, या फिर अगर इसमें गिरावट दिखाई दी तो उसके बाद ही 190 रुपए के बाद ही हमें इसमें कुछ हलचल, इसका सर्किट हमें खुलता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल इसका सर्किट हमें खुलता हुआ नहीं दिखाई देगा, और इसमें आप बाइंग भी नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें सर्किट लग रहा है। फिर भी अगर आप चाहते हो इसमें बाइंग करने का, तो एमओ ऑर्डर लगा कर देख लो। अगर आपको मिल जाता है तो वो आपका किस्मत। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी आप इन्वेस्ट नहीं किए हो, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दीजिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा, मौका तो हर समय मिलेगा, लेकिन अगर आप फंस जाते हो तो वहां से निकलने का मौका आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर करना। और भी एक चीज का ध्यान रखो दोस्तों, टीटीएमएल का फंडामेंटल उतना कुछ खास है नहीं। टीटीएमएल का जो स्टॉक है वो हमें क्यों भागते हुए दिखाई दे रही है, बस एक ही वजह से, वो है सुपर ऐप। सुपर ऐप के वजह से ही टीटीएमएल का स्टॉक जो है वो हमें भागते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि टीटीएमएल जो है वो सुपर ऐप के अंडर ही काम करने वाला है। और इससे क्या होगा दोस्तों, इससे टीटीएमएल को काफी ज्यादा कस्टमर मिलेगा, और कस्टमर मिलने से उसका जो बिजनेस मॉड्यूल है, उसका जो प्रॉफिट मॉड्यूल है, वो हमें बदलता हुआ भी दिखाई देगी। तो इस वजह से ही टीटीएमएल में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे ही सुपर ऐप आएगा दोस्तों, तो टीटीएमएल में हमें धीरे धीरे सुधार होते हुए दिखाई देगी, और टीटीएमएल का फंडामेंटल भी हमें सुधरता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।